गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करूंगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप किस तरह से अपना टैक्स बचा सकते हो। अगर आप जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलता है और आप टैक्स पे करते हो, मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से कम टैक्स पे कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो शायद आपको ये चीज़ पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में जॉब करोगे तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप अपना टैक्स को बचा सकते हो। अगर आप जॉब करते हो या फ्यूचर में जॉब करेंगे तो भी अपना टैक्स बचा सकते हो, पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करके। हमारे देश का इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C बताता है कि आप कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करके अपना टैक्स कम पे कर सकते हो। अगर आप उन जगह में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और बेसिकली आप अपना पैसा बचा सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C में लिखा गया है कि आप टोटल में 1.5 लाख का टैक्स बचा सकते हो। स्पेसिफिक जगह में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस 1.5 लाख रुपीस में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक चीज कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, और उस स्पेसिफिक चीजों में जो सबसे पॉपुलर और सेफ जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले चीज है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये सरकार के द्वारा निकाला गया सबसे पुरानी और पॉपुलर स्कीम है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप किसी भी तरह का सैलरी लेते हो, जैसे आप जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो खुद को सैलरी लेते हो तो भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली स्कीम क्या है, आपको जो सैलरी मिलता है आप वहां से 12% EPF में डालोगे और आपके बिहाफ में आपके एम्प्लॉयर 12% डालेगा। 12% और 12% टोटल 24% आपका सैलरी का EPF में जमा होगा। इसमें से जो 12% होगा आपका, उसमें से 1.5 लाख रुपीस का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और आपका बिहाफ में आपका एम्प्लॉयर जो 12% डाल रहा है उसमें सारे पैसा पर आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। EPF में इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर आपको साल में अराउंड 8.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप EPF से पैसा कब निकाल सकते हो? जनरली EPF का 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल पहले तो आप पैसा निकाल नहीं सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद भी अगर आप पैसा निकालने जाओगे तो कुछ कंडीशंस है कि आप किन किन चीजों के लिए पैसा निकाल सकते हो और कितना % पैसा निकाल सकते हो। जैसे अगर आपकी बच्चों की शादी है या बच्चों की एजुकेशन के लिए आप पैसा निकाल सकते हो EPF फंड से। लेकिन EPF को जनरली बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट के बाद के लिए। जब आप रिटायर हो जाओगे या अनएम्प्लॉयड हो जाओगे तब आप EPF का पैसा का यूज कर सकते हो। EPF का एक्चुअली पर्पस वही है कि जब तक आप एम्प्लॉय हो तब तक आपका पैसा जमा होगा और आप जब रिटायर हो जाओगे तब आपका पैसा आप यूज कर सकते हो। तभी तो इसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो EPF में कैसे इन्वेस्ट करें, इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए, उनको कहिए कि आपको EPF के लिए रजिस्टर करें। अगर रजिस्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो आप उनसे UAN नंबर मांगे और फिर आप उमंग ऐप डाउनलोड करें, जो सरकार के द्वारा बनाया गया ऐप है। जो ऐप आपको दिखाता है कि आपको अकाउंट में कितना पैसा है और कितना पैसा आपको इंटरेस्ट मिला है। ये गवर्नमेंट की ऐप है, कोई प्राइवेट कंपनी की ऐप नहीं है। ये ऐप में जाके आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको EPF के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाके सारे डिटेल्स सही से देख सकते हो। अगर आप किसी भी जॉब करते हो और आप अपने सैलरी 20% सेव कर सकते हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सेविंग ऑप्शन होगा। EPF जैसा और एक सरकार के द्वारा निकाला गया और एक बहुत अच्छा टैक्स सेविंग स्कीम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है और बहुत ही सिंपल है। आप बेसिकली एक साल में 1.5 लाख रुपीस का टैक्स सेव कर सकते हो
और सेविंग करने में आपको रिटर्न मिलेगा अराउंड 7.5%। हालांकि ईपीएफ जैसा पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट भी हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आप फैमिली में किसी के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। अगर 18 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो और उनके नाम पर भी आप 1.5 लाख रुपीस का टैक्स बचा सकते हो। मान लीजिए आप हर साल 1.5 लाख करके पीपीएफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 10 साल बाद इंटरेस्ट समेत अराउंड 23 लाख रुपीस जमा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना पैसा आप जमा कर सकते हो। मैं तो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा पीपीएफ में सेविंग करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा चीज यहाँ पे यह है कि आप 10 साल के बाद जो 23 लाख रुपीस विड्रॉ करोगे उसमें भी आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट एफडी में इन्वेस्ट किया होता या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको जो पैसा मिलता उनमें से आपको टैक्स पे करना पड़ता। तो पीपीएफ में कैसे रजिस्टर करें? ये बहुत ही आसान है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो या किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक में जा सकते हो पीपीएफ में रजिस्टर करने के लिए। और पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट करने का कोई सेट रूल नहीं है। आप मंथली पैसा जमा कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में या आप ईयरली भी पैसा जमा कर सकते हो। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल। अगर आपको फुल अमाउंट विड्रॉ कराना है तो 15 साल के बाद ही आप करा सकते हो। 15 साल के पहले आप पार्शियल विड्रॉ करा सकते हो मैच्योरिटी पीरियड के बाद। ये मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है और पीपीएफ के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए आप स्टेट बैंक की वेबसाइट में जाके पीपीएफ के बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हो। ईपीएफ एंड पीपीएफ का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दोनों गवर्नमेंट स्कीम है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क जीरो है। आपको रिटर्न भी एक फिक्स्ड मिलता है। तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा ईपीएफ और पीपीएफ में रजिस्टर होने के लिए। और एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, वो है लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि आप ये सोच के तो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं कि आपको बाद में बहुत पैसा मिलेगा। आप ये सोच के लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं कि आप सेफ फील करो अगर कहीं आपको कुछ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 80C के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपीस का साल में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम आप ध्यान रखें कि आप हमेशा प्योर इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आपको यहाँ पे कम पैसा पे करना पड़ेगा और मेरे सजेशन आपको तो यही रहेगा, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ कोलैबोरेट करके आपको ऐसा स्कीम दिखाती है और आपको ऐसा स्कीम बेचती है कि दिखाती है आपको बाद में बहुत पैसा मिलेगा। इन चीजों से तो आप दूर रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है और हिडन चार्जेस भी बहुत रहता है जो आपको पहले नहीं दिखाता है। वो लोग आपको दिखाता है कि आपको बाद में बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, आपका लॉस हो जाता है। ये जो 1.5 लाख का लिमिट में आपको बता रहा हूं वो टोटल लिमिट है। एग्जाम्पल के लिए आप टोटल 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ईपीएफ में, कुछ पीपीएफ में और कुछ लाइफ इंश्योरेंस में, तो सारे 10 लाख पैसे में से आपको 1.5 लाख रुपीस का ही ईयर में आप टैक्स बचा सकते हो। यही आपका टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C तो यही कहता है। ऐसे ही इनकम टैक्स का और एक सेक्शन है 80D, हेल्थ इंश्योरेंस। इसका मैक्सिमम लिमिट होता है 50,000 रुपीज। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में 50,000 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा वो रुपया। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको अराउंड 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका सेविंग का इंटरेस्ट 10,000 रुपया तक का टैक्स फ्री हो सकता है। सेक्शन 80TT यही कहता है। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर तरीका था टैक्स बचाने के लिए। सरकार खुद ये रिकमेंड करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट incometaxindia.gov.in विजिट कर सकते हो। और समरी के लिए आप इन चार्ट को देख सकते हो कि ईपीएफ, पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस की एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क और लॉक इन पीरियड क्या है। और मेरे तरफ से फाइनल सजेशंस आपको तो यही रहेगा कि आप खुद से इन चीजों के बारे में रिसर्च करें, जानें। जब आप खुद से समझ जाओगे इन चीजों के तभी आप कोई एक्शंस लीजिए।
आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करो एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आप कमेंट करके मुझे बताओ आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, और आप ये भी जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।